तो एपिसोड 91 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से भाई मुंह से उल्टी कर देते, खून की उल्टी लुटेरे के ऊपर सामने से। उसके बाद से कहते हैं सॉरी 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 सॉरी। क्या ना भाई, बड़े बड़े शहरों में उल्टियाँ होती रहती है। ऊपर से अचानक से गाड़ी रुक गया, मुझे थोड़ी सी गर्मी फीलिंग हुई। गर्मी के मारे भाई मेरे अंदर से थोड़ा सा हालत खराब हो गया, और जितना हालत मेरा खराब होता है उल्टी वगैरह हो जाता है। सामने से आप लोग यहाँ पे आई मीन लुटेरे लोग हैं ना, सामने से लोग कहते हैं यस हम लोग लुटेरे हैं। ये कहते हैं ओह भाई गॉड भाई कितना कितने यहाँ पे बुरा हुआ भाई। जो सुन के लोग हिल जाते हैं एक समय, भाई ये पागल है क्या, भाई ये कहना क्या चाहता है। उससे कहते हैं भाई बुरा क्या हो भाई, हम बुरा हमारे ऊपर नहीं बल्कि बुरा तेरे ऊपर हुआ, क्योंकि भाई सामने से हम तुझे मार के तेरे पास जो भी सोना चांदी पैसे ना सब लूट लेंगे। जो सुनते प्रिंस कहते अच्छा भाई बुरा इसलिए हुआ कि सामने से ना भाई आपको यहाँ पे बनना पड़ा लुटेरा, लोगों को लूटने वाला। क्यों भाई दुनिया दुनिया यहाँ पे बहुत ही जालिम है यार। जालिम इतनी कि भाई लोग है ना यहाँ पे चैन से जिंदगी भी जी नहीं सकते। लोग को मजबूरी यहाँ पे किया जाता है लुटेरा बनने के लिए। और कुछ सालों से यहाँ पे जो हाहाकार फैला ना प्ले के कारण, उसके बाद से तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लुटेरे बन रहे। इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जो सुन के इनको लगता है भाई मेरे ख्याल से ये लौंडा पक्का एक नंबर का पागल होगा, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सामने यहाँ पे जाता है और पैसे निकाल के दे देता है, प्रिंस खुद पैसे निकाल के देता है। और लो भाई ये पैसे लेके जाओ, तुमने क्या बोला था 6 महीने से तुमने अच्छा खाना नहीं खाया, जाओ भाई अच्छा खासा खाना खाओ भाई, भरपेट यहाँ पे खाना खाओ। तुम्हारे घर पे मम्मी पापा दादा दादी तुम्हारे बाल बच्चे जो कोई होंगे भाई सबके यहाँ पे भरपेट खाना खिलवा दो। उसके बाद से भाई अपना फैमिली का सबका ख्याल रखना और मेरा यहाँ पे इंतजार करना। जो सुन के लोग कहते हैं एक सेकंड ख्याल रखेंगे अपना सबका, लेकिन तेरा भाई हम लोग तेरा इंतजार यहाँ पे क्यों करें। जो सुनते कहते भाई मेरा इंतजार करो कि भाई सामने से मैं जा रहा हूँ दुनिया बदलने के लिए, पूरी दुनिया बदल दूंगा। जिसके बाद से भाई किसी को भी लुटेरा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद से लोग यहाँ पे कंफर्म कि हाँ भाई 200% ये बंदा यहाँ पे पागल है। उसके बाद से प्रिंस यहाँ पे गाड़ी लेके निकल जाता है। ये कहते हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, जाऊँगा कमाल का एक एक्सपर्ट बंदे को ढूंढ रहा हूँ, उनसे मदद मांगूंगा। उसके बाद से पक्का भाई पूरी दुनिया को यहाँ पे चेंज करके रख दूंगा। इसलिए बाय बाय, मेरा बस यहाँ पे इंतजार करना। और हाँ यार तुमने मेरे ड्राइवर को यहाँ पे मार दिया, इसलिए गाड़ी में चला के जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे ड्राइवर है भाई उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे दफना देना, वरना उसकी आत्मा भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और फिर जब तुम दोनों सुहाग रात बनाओगे ना तो मेरा आत्मा भाई घुस के तुम्हें देखेगा भाई, और तुम्हें चैन से सुहाग रात बनाने नहीं देगा। हो सकता है तुम्हारे बॉडी में घुस के मालूम जब भाई मजबूरी लेके चलेगा। इसलिए भाई दफना देना। ओके ठीक है बाय बाय। और फिर से जाते जाते खून की उल्टी यहाँ पे करता है। देखते हैं साला भाई ये खून की उल्टी वाली बीमारी ठीक कब होगा। ये तीनों के तीनों लुटेरे भाई यहाँ पे भाई हिले के हिले रह जाते। कह रहे बीसी यहाँ पे क्या हुआ हमें खुद समझ नहीं आया। उसके बाद से प्लीज यहाँ पे बुद्धू बोलो ये दिल का अच्छा आदमी बोलो मुझे समझ नहीं रहा। आप अपने हिसाब से उसे जज कर सकते हो। रास्ते में जो भी गरीब लाचार आदमी दिखता है ना भाई उसकी मदद करने के लिए चल जाता है। जो सामने से यहाँ पे एक औरत दिखी थी उसको पैसे देता कि लीजिए भाई अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। एक आदमी का है ना यहाँ पे घर पूरा टूट जाता है तो उसको पैसे देता है। साथ ही में इसके साथ जो नौकर थे ना दोनों नौकर को छोड़ देता वहीं पर कि लो भाई इस आदमी के यहाँ पे घर बनाने में वापस से मदद करो। उसके बाद से जो भी रास्ते में मिलता है भाई सबको पैसे देके चल जाता है। अब इसके पास एक भी फूटी कौड़ी यहाँ पे नहीं बचती। उसके बाद से सीन्स होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद शंघाई नाम को एक शहर में, जहाँ सामने से भाई यहाँ पे नियांग फेंग दाई के साथ आए थे खाना खाने के लिए। और कुछ मोमोस यहाँ पे खा रहे थे। खाते यहाँ पे कहते कि ओ माय गॉड इस एरिया का जो है ना मोमोस भाई इतना बेस्ट मिलता है कि भाई यहाँ पे क्या ही बताए। और जैसे लोग खाना खाने जाते ना भाई इनके टेबल के ऊपर है ना कोई यहाँ पे हाथ रखता है, टेबल के नीचे से एक बंदा निकलता है और टेबल के ऊपर हाथ रखता है। और हाथ देखते यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लग रहा था। देखते दाई भी घबराती है और नियांग फेंग तो डर के मारे चिल्लाता रहे बाप रे मॉन्स्टर। यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं था भाई अपना प्रिंस था, जो कि भाई गरीबों की मदद करते करते यहाँ पे भाई भूखा नंगा हो चुका था। सामने से 1 रुपया भी इसके पास बचा नहीं था, कई दिनों से इसने खाना खाया नहीं था। तो सामने से ऐसे नियांग फेंग को देखते हैं ना कहते हैं भाई एक्सपर्ट फाइनली आप यहाँ पे मिल गए। नियांग फेंग पहले उसको आराम से बैठाता है, उसको यहाँ पे खाना वाना खिलाता है तो वो भी खाना खाता है, उसका पेट यहाँ पे भर जाता है। और खाना खिलाने के बाद ना सामने से पूछता है ओके ठीक है भाई आप हो कौन और आपकी हालत यहाँ पे ऐसे कैसे हुई। जो सुनते सामने से प्रिंस बताते हैं हाँ शीशिया नाम को जो किंगडम है ना मुहा का प्रिंस हूँ। और कमाल का क्या बात है मैं आपसे यहाँ पे बेसिकली मिलने ही आया था। और तभी यहाँ पे उसके मुंह से यहाँ पे भाई खून की उल्टी फिर होने लगती है। जो देख के यहाँ पे ये नियांग फेंग कहते कि भाई आप प्रिंस कहाँ से देखने से लग रहे हो, देख सकते यहाँ पे भिखारी लग रहे हो, ऊपर से खून की उल्टी आपके मुंह से हो रही भाई ठीक हो ना। तो सुनते प्रिंस कहते सॉरी सॉरी खून की उल्टी के लिए ये ऐसी है भाई उल्टी हो जाती है। और रही बात भाई मेरी हालत यहाँ पे कैसे हो गई, क्या ना भाई मैं आपसे मिलने के यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में भाई मेरे जो भी नौकर थे ना भाई वो सबको यहाँ पे भेज दिया भाई गरीब लोग की मदद करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे विक्टिम लोग थे जिनको भाई मैंने अपने पैसे डोनेट कर दिए के लीजिए भाई पैसे इससे आप अपनी मदद यहाँ पे करवा लीजिएगा। जिस चक्कर में मैं यहाँ पे कंगाल हो चुका था और महीनों हो चुके थे बेसिकली इसको भाई आने के लिए। और महीनों भर मतलब महीनों पहले इसने पैसे की कुर्बानी दे दी। अब महीनों बाद से यहाँ पे पत्ते पेड़ फूल और कभी कभार अपनी टट्टी भी खा रहा था। सामने से जिंदा बचने के कहते कि हाँ भी इसी चक्कर में जिंदा था बचा। आपसे मिलने के लिए भाई आप जैसे कमाल के एक्सपर्ट से मिलने के लिए जो सुन के हिल जाते हैं कि भाई ये बार बार मुझे एक्सपर्ट यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है। तो कहते भाई देख भाई कोई एक्सपर्ट वैसे मुझे बोलने को जरूरत नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल हैज फक इंसान। तो सामने से मुझे अपने नाम से बुला सकता है नियांग फेंग मेरा नाम है। जो सुनते कहते ओके मिस्टर नियांग फेंग मैं आपको मिस्टर नियांग फेंग करके बुलाऊंगा। उसके बाद जो नियांग फेंग ने सामने से प्रिंस से पूछते कि हाँ भाई आपने कहा था रास्ते में बहुत
सारे विक्टिम्स थे भाई, किस चीज़ के विक्टिम है जिसकी आपने मदद की थी। जो सुन रहे कहते क्या बात करो भाई मिस्टर इंगफेंग, आपको नहीं मालूम इस दुनिया में भाई अभी क्या हालत चल रही है भाई, दुनिया की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जा रही है। जो डेविल्स लोग जो डेमोस है भाई हमारे दुनिया में आके भाई यहाँ पे हाहाकार फैलाए जा रहे हैं, लोगों की भाई बैंड पे बैंड बजाए जा रहे हैं, इतना कि भाई सामने से अगर बैंड को किसी शादी में लेके जाओगे ना तो पूरी शादी वाले यहाँ पे नाच पाएंगे। जो सुन के यहाँ पे नियांग फेंग कंफ्यूज की, एक सेकंड व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुन के कहते प्लीज़ क्या बात करो भाई, आपको नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम क्या भाई बहुत सारे लोग हैं ना जो कि यहाँ पे भाई मुसीबत से सामना करे भाई, उनका विश्वास अब गॉड से खत्म हो चुका है और डेविल्स के ऊपर विश्वास करने लगे। और जो डेविल्स लोग का लॉर्ड है ना मोशा, वो लोग बुलाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग भाई पूजा वूजा करते हैं, जिस चक्कर में लॉर्ड को तभी तक बुला नहीं पाए, लेकिन वो सब खुद यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी के शिकार बन चुके हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गाँव में बर्बाद हो चुकी है उसी के चक्कर में। जो सुन के फिर से और भी कंफ्यूज कह रहे बाप रे तू क्या बातें कर रहा है, आई डोंट नो। प्रिंस कहते यार आपको ये भी नहीं मालूम, क्या आपको मालूम है प्लेग नाम की बीमारी एक बीमारी है फैल चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है और बीमारी से भी ढेर सारे लोग मरे जा रहे हैं। जो सुनते नियांग फेंग कहता है प्लेग, हाँ मैंने इसका नाम सुना है, प्लेग प्लेग, यस बीमारी आई नो। और ये सारी चीज़ें शायद हो सकता है आपके किंगडम में यहाँ पे नहीं हो रहा होगा भाई, सारी चीज़ें भाई मेरे किंगडम में यहाँ पे हो रहा है, जिसके बाद से भाई मेरे यहाँ के लोगों को मालूम है और आपको नहीं मालूम, समझ आता है। और मैं अपने प्रिंस हूँ इसलिए भाई मुझे शायद ना सामने से भाई मदद करने का मन करेगा, ऑफकोर्स भाई प्रिंस हूँ अपने लोग की जान बचाने का मन तो करेगा ही, लेकिन क्या कर सकूँ भाई मैं चाह कर यहाँ पे कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, नहीं डेविल्स को खत्म कर सकता हूँ और नहीं पेग बीमारी में यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। और मैंने आपके बारे में यहाँ पे बहुत सुना है क्या बड़े कमाल के बंदे सामने से मरे हुए आदमी तक को भी यहाँ पे मतलब जिंदा कर देते हैं, जो मरने वाला था उसे बचा सकते हैं, हाथ कट जाता है भाई हाथ भी यहाँ पे सामने से जोड़ सकते हैं। इसलिए अगर सामने से मेरी आप मदद कर सको तो प्लीज यार मदद कर दो। जो सुनकर नियांग फेंग सोचता है भाई ये बंदा यहाँ पे भले बहुत बुद्धू बंदा, बहुत बुद्धू बंदा, लोगों की मदद करता है, सारे पैसे डोनेट कर देता, कम से कम भाई अपने पास खाने पीने के पैसे रख और बाकी डोनेट कर दे। लेकिन दिल का, हाँ मानना पड़ेगा दिल का बहुत अच्छा आदमी है, इतना मुसीबत का सामना करके भाई मेरे पास आ गया, लेकिन एंड में भाई मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ इसको भाई, मैं तो एक नॉर्मल सब बंदा हूँ। सामने से पक्का इसने एक दो बातें मेरी सुनी होगी, बुक के बारे में सुनी होगी, मैंने उनका भी हाथ ठीक करके दे दिया था, उसके लिंग के बाप का और उसका मधुमक्खी का भी चोट ठीक किया था, वही सारी बातें सुन के होगी। इसको लगा होगा कि शायद मैं कोई कमाल का एक्सपर्ट बंदा रहूंगा, कोई बात नहीं सामने से, लेकिन इसकी मदद करने की मैं कोशिश करूंगा। एंड में भाई ये प्रिंस अगर इसको मैंने कुछ सोल्यूशन दिखाया तो हो सकता है जिंदगी में बाकी बहुत कुछ उखाड़ सके, हो सकता है अपने यहाँ के लोगों को बचा ले। तो कहता है सामने से ओके ठीक है, मैंने इसका नाम सुना है प्लेग, एक टाइप की बीमारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं प्लेग है और नहीं हमारे यहाँ से कोई बवाल चल रहा है, इससे मुझे प्लेग के बारे में उतना डिटेल में कुछ नहीं मालूम, बस नाम मालूम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो शायद भाई इससे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते यहाँ पे वो कहता है डोंट भाई टेंशन मत लीजिए, मैं अपने साथ भाई पूरी बुक लेकर आया हूँ, उसमें पूरा डिटेल में लिखा है भाई प्लेग के सिम्टम क्या होता है, कैसे फैलता है, कितने दिन में फैलता है, बंदों की मौत कब यहाँ पे होती है, कब आया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखो हुई है। तो अब इसको देख के भाई यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, प्लस टेबल वगैरह का भी जो कांड हुआ ना सबके बारे में हर कुछ डिटेल में लिखा है। जो देखते सामने से नियांग फेंग भी हिल रहा है तो वो माय गॉड तुम तो वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। सामने से प्रिंस बता था मेरे पास जो कुछ थे भाई कीमती चीज़ें सोना चांदी पैसे वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे डोनेट कर दिया, लेकिन ये बुक्स भाई ये बुक्स मैंने डोनेट नहीं किया क्योंकि भाई मालूम है ये बुक्स उनके काम नहीं आने वाला है, आपके काम यहाँ पे आने वाला है। और भाई खुद मैंने अपने हाथों से इसको कैरी करके यहाँ पर लेकर आया हूँ और थोड़ी सी फट गई थी लेकिन भाई कर लिया मैंने, तो भी मतलब मेरी फटी थी बुक, कुछ नहीं बुक सही सलामत है। सामने से नियांग फेंग भी सोचता है ओ माय गॉड भाई सामने से बंदा बीमार जैसा लगता है, बार बार खून की उल्टी करता है, लेकिन उतने दूर से भाई खुद से यहाँ पे खींच के लेकर आया, माना पड़ेगा बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है। सामने से उसके बाद से भाई चाय ऑफर करता है, चाय दोनों यहाँ पे पीते। सामने से नियांग फेंग देता भाई ये बंदा वाकई में दिल का बहुत अच्छा आदमी है, अपने लोगों के लिए भाई क्या क्या कर रहा है, और मैं उसके यहाँ पे बुद्धू समझ आता नहीं भाई ये बुद्धू नहीं है। सामने से यहाँ पे चाय पीते पीते भाई खुद का मुंह यहाँ पे जला लेता है और बच्चों जैसा एकदम, जो देख कर नियांग फेंग सोचता नहीं भाई बुद्धू है, दिल का क्यों ना कितना अच्छा आदमी है, लेकिन बुद्धू मानना पड़ेगा, ये बुद्धू है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये बुद्धू है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको भी बुद्धू बनना है नहीं ना, तो वीडियो लाइक कीजिए और 2000 लाइक यहाँ पे पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।